हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया घर बैठकर इंडिया में बैठकर बाहर की कंपनियों विदेशी कंपनियों से काम करने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वैकेंसी यूके प्रोसेस की तरफ से रहने वाली है। 5 दिन हफ्ते में काम करना होता है, फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है और सैलरी भी काफी बम्पर मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपका। ठीक है, अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्यों ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यूके प्रोसेस में जो सबसे अच्छी बात होती है वो होती है भैया इसकी शिफ्ट टाइमिंग। ठीक है, 1:30 बजे से लेके 10 बजे की शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट रहती है। इसमें क्या होता है, बंदा सुबह आराम से सो के उठ भी सकता है, कुछ छोटे मोटे काम करके वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आराम से 1:30 बजे जॉब ज्वाइन करके अपना 10 बजे शिफ्ट करके आराम से सो भी सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी शिफ्ट मानी जाती है यूके शिफ्ट। ठीक है, अब क्या वैकेंसी है, कैसे आवेदन करेंगे, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन रहेगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक इसमें बने रहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो बस लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए बाहर की विदेशी जो कंपनी होती है, एमएनसी कंपनीज, इंडिया के लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी लेके आती हैं। ऐसी वैकेंसी डेली लेता हूं। अगर आप चाहते हो भैया ऐसी वैकेंसी आपके फोन पर डेली मिल जाए, एक सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, तो आप एक काम करिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी है वो निकाली डाइन की तरफ से। अब डाइन आयरलैंड बेस्ड एक रिक्रूटमेंट कंपनी रहने वाली आईटी कंसल्टिंग सर्विस कंपनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं भैया, ये कैंडिडेट से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हैं। ठीक है, ये फ्री में क्लाइंट के लिए रिक्रूटमेंट देखती हैं। तो ये आयरलैंड बेस्ड ये कंपनी रहने वाली है जिसने एक वैकेंसी निकाली है। यूके प्रोसेस के लिए हायरिंग हो रही है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया कि यूके प्रोसेस में मुझे काम करना है, ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल पाएंगे। अब आगे बढ़े इससे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो डाइन जो कि एक आईटी सर्विस आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। ये कहां पड़ती है, डबलिन हेडक्वार्टर इसका रहने वाला है। 14,214 इसके फॉलोवर है ऑफिशियल पेज के ऊपर। अब कंपनी कब से काम कर रही है भैया, 2012 से कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, यानी अपनी सर्विसेज आपको दे रही है। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। आप देख पा रहे हो 15 साल से प्लस ये कंपनी डिलीवर कर रही है एक्सीलेंस इन द आईटी सेक्टर के अंदर। 250 से ज्यादा कंसल्टेंट ये ऑलरेडी प्लेस करवा चुकी है और 100 से ज्यादा क्लाइंटों पर ये सर्विस अपनी दे चुकी है। ठीक है, तो ये दिखाता है भैया कंपनी कितनी जेन्युइन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भैया यूएस बेस्ड कंपनी में काम करना, अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, जहां पर आपकी सैलरी 7 लाख से 8 लाख महीने आपकी हो जाए, तो बस वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आपका क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या ये जॉब है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आवेदन करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। बस आपको वीडियो देखना है। लिंक आपको पोस्ट पर मिल जाएगा। पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब गाइस बात करता हूं डाइन के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 19 घंटे पहले वैकेंसी इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट की है। ठीक है, लास्ट डेट प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई होता नहीं है भैया। एक बात बता दूं कि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब में प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, ठीक है, या फिर इनफ एप्लीकेंट्स इनके पास पहुंच जाते हैं, तो ये पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं कि भैया देखो ये वैकेंसी है, ये कंपनी का पेज है, ऐसे ऐसे कंपनी को रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। अगर कंपनी लाइक हायरिंग क्लोज कर देती है, एप्लीकेंट्स को रिसीव करना होल्ड कर देती है, या पोजीशन को डिलीट कर देती है, तो उसके बाद वो लिंक काम नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है भैया 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी लिस्ट हुई है वो मैं आप सबके लिए लेके आऊं, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फेक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं या फिर फेक जॉब प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं, सर लिंक काम नहीं कर रहा है, मेरे भाई पोजीशन कंपनी ने क्लोज कर दी होगी इस वजह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा करो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि 1-1.5 महीने तक हायरिंग इनकी चलती रहेगी, फॉर्म आप भरते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ऐसा है भैया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर या फिर कोई अच्छी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी जो होती है, किसी भी कैंडिडेट से एक प्रकार का एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई चार्जेस नहीं है। एक फ्रॉड अलर्ट मैं आपको दे देता हूं कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मेरी बताई द्वारा कंपनी हो या कोई और कंपनी आपको बता रहा हो, सजेस्ट कर रहा हो, किसी भी एम्प्लॉयर को आपको कोई सिंगल पैसा पे नहीं करना है। इट कुड बी अ स्कैम, ये स्कैम हो सकता है, और मेरा मोटिव खाली आपको जानकारी देना है। मैं आपको कोई जॉब नहीं लगवा रहा हूं, बस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से निकल के आती है। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूं। ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से आप रिसर्च कर लेना आवेदन करने से पहले। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे, ओटीपी वगैरह मांगता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है, तो भैया उसे ब्लॉक करके उससे बात करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एज लिमिट के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट कम से कम आपके 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। अधिकतम आयु की वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी में कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि इन्हें अपना काम करवाना होता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब गाइस बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता के बारे में, यानी कौन इसमें एप्लीकेबल रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है।
अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है, ठीक है, किस चीज में, ह्यूमन रिसोर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। अगर आपको एचआर का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो आप इसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी भैया आपकी एचआर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, जिसमें आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कंडीशन है कि भैया यूके का क्लाइंट है, इंग्लिश आपके फ्लुएंट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था भैया, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले भैया हफ्ते में 5 दिन काम करना है, तो वीक में आपकी 8 छुट्टियां तो वैसे ही हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोपहर की शिफ्ट, यानी 1:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आपकी शिफ्ट रहने वाली है, जो कि सबसे अच्छी शिफ्ट मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ दोस्तों पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको क्या काम करना है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, यानी भर्ती और प्रतिभा अधिग्रहण करना है, आपको मैनेज करना है आईटी नॉन आईटी रिक्रूटमेंट जो इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इंडिया के लोगों के लिए निकल के आई है, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड भी आपको काम करना होता है, ठीक है, इंडिया से आपको काम करना होता है। तो आईटी और नॉन आईटी जो रिक्वायरमेंट्स आती है क्लाइंट की, वो आपको सर्व करना होता है। आपको सोर्स करना होता है, यानी ढूंढना होता है कैंडिडेट्स के लिंक्डइन से, इंडीड से, इंटरनल डेटाबेस से या फिर रेफरेंस के द्वारा, ठीक है। कंडक्ट एचआर स्क्रीनिंग टू एक्सेस कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस सस्टेनेबिलिटी, तो ये क्या होता है, उम्मीदवारों से बात करना, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानना कि वो किस जॉब के लिए कितना उत्सुक है या फिर एलिजिबल है। कोऑर्डिनेट इंटरव्यूज विद यूके हायरिंग मैनेजर्स, क्योंकि ये यूके का प्रोसेस, तो भैया यूके के जो हायरिंग मैनेजर्स होंगे उनके साथ मिलकर आपको काम करना, उनके इंटरव्यू आपको कोऑर्डिनेट करना है, उनको अपडेट आपको लेना है, ठीक है। मेंटेन कैंडिडेट पाइपलाइन, आपको कैंडिडेट की पाइपलाइन तैयार करके रखनी है। पाइपलाइन क्या होता है, एक तरीका से एक लीड तैयार करके रखनी है कि भैया किसी पोजीशन के लिए आपने कितनी पाइपलाइन बना रखी है, वीकली हायरिंग जो भी होती है क्लाइंट की, ठीक है। सपोर्ट ऑफर नेगोशिएशन इंश्योरेंस एंड एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट, कि भैया आपको कोई भी कैंडिडेट है उससे जो हायर करोगे तो उससे नेगोशिएशन करोगे, सर देखो ऐसा है, हमारे पास इतनी सैलरी है, ठीक है, इसमें आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, तो ये तो आपका रहने वाला भैया हायरिंग से रिलेटेड काम, ठीक है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग कॉम्प्लायंसेस क्या होता है कि भैया ऑनबोर्डिंग और नियमों का पालन करना, कि कोई भी जो कैंडिडेट होगा अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसका ऑफर लेटर वगैरह तैयार करवाने, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, तो ये आपको ऑनबोर्डिंग कॉम्प्लायंसेस आपको देखने होंगे। इसके बाद आता है भैया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जिसे बोलते हैं बीजीवी, ठीक है। किसी भी यूके की या फिर यूएस की जितनी भी कंपनी होती हैं, क्लाइंट जितने भी होते हैं, तो हर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन करते हैं कि भैया कहीं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है, या उसको किसी कंपनी ने फायर तो नहीं किया है किसी उसकी गलती की वजह से, ठीक है। तो सारा कुछ बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन होता है, वो भी आपको ही मैनेज आपको करना होता है, ठीक है। इसके साथ टाइम शीट एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट, कि भैया जो कैंडिडेट काम करता है कैंडिडेट के क्लाइंट के सिवा उस पोजीशन पे जाके क्लाइंट के कंपनी में जाके क्लाइंट के लोकेशन पे जाके, तो उसकी टाइम शीट आपको लेनी, भैया कितने घंटे काम किया है, कितने महीने में काम किया है, ठीक है, और कितने आवरली उसने ओवर टाइम के, सारा कुछ ये भी आपको ही मैनेज करना होता है। तो बेसिकली आपको ये काम रहने वाला होता है, हायरिंग का पूरा काम रहना है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको, अगर आपने ऑलरेडी काम किया तो पता होगा, नहीं है तो कंपनी थोड़ा बहुत आपको बता देगी, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। सबसे पहले आता है आपका एक्सपीरियंस, कि अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको एचआर रिक्रूटमेंट में, एचआर ऑपरेशंस में, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है आपको किसमें, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग में, ऑनबोर्डिंग में, बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन में, टाइम शीट इनवॉइसिंग वर्कफ्लोज में, तो भी कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाली है। एक चीज और, अगर आपने यूके प्रोसेस, इंटरनेशनल प्रोसेस में कहीं काम किया है तो कंपनी आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने वाली है इसमें। कंपनी को सबसे पहले चाहिए कि आपके एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होनी चाहिए, ताकि आप क्लाइंट के साथ डील कर सको। आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए किस चीज में, एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स और यानी एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, जिसके थ्रू हम सारा कुछ ये मैनेज करते हैं, उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। और ये कंफर्टेबल टू वर्किंग द फुल टाइम यूके टाइम जोन, की यूके टाइम जोन के हिसाब से आप कंफर्टेबल होना चाहिए काम करने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है कि 1:30 से 10 बजे की आपकी शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। तो ये सभी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है, क्वालिफिकेशंस आपके पास है, तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, बहुत अच्छी जॉब आपकी रहने वाली है। अब भैया रिमोटली काम करना है, घर बैठ के काम करना है, तो आपको कंपनी आपसे क्या देख रही है। सबसे पहले तो भैया एक अच्छा सा क्वाइट एंड ब्राइटली इल्यूमिनेटेड वर्क एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, कि घर बैठ के किसी शांतिपूर्वक माहौल में आप काम कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, ताकि घर पे काम करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और आपके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए। अगर ये सभी आपके पास है तो इसमें आप बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। अब बात करूं सैलरी के बारे में, तो गाइज एज पर द पोस्ट सैलरी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं सर सैलरी का एनालिसिस करके भी दिया करो। देखिए भाई, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इन यूएस स्टाफिंग, ठीक है, और मेरे यूएस स्टाफिंग के अंदर जो एवरेज सैलरी होता है, ठीक है, 2 से 5 साल का 40,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 35-40 के बीच में, ठीक है। अगर 5 साल प्लस का आपको एक्सपीरियंस है तो 70K के आसपास आपको मंथली अप्रोक्स सैलरी मिल जाएगी। ऐसे ही सेम यूके प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो 40K to 70K के आसपास अप्रोक्स यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी आराम से मिल जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, सबसे पहले क्या होगा भैया, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे, रिज्यूम आपका पहुंचेगा हायरिंग मैनेजर के पास, ठीक है, क्लाइंट कोऑर्डिनेटर के पास। वहां पे आपका रिज्यूम की स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा पहले, उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू होगा, MS Teams या गूगल मीट के द्वारा आपकी मीटिंग होनी है। अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको नेगोशिएट करके आपको सैलरी बता दी जाएगी, ऑफर लेटर आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। अप्लाई कैसे करोगे,
सबसे पहले अपना एक अच्छा सा अपडेटेड रिज्यूम बना लीजिए, ठीक है। रिज्यूम बनाने के बाद आपका अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर अच्छा रहेगा तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बना लेना, नहीं आता है तो मुझे लिंक्डइन पे कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब लास्ट है बचता भैया आवेदन करना कैसे, ठीक है। आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmonday.in पर जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। इस पर क्लिक करके या तो आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे, ठीक है, पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, या फिर डायरेक्ट लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, उस पर क्लिक करोगे सीधा कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है, रिज्यूम अटैच करना है। लिंक्डइन है तो लिंक्डइन से अपना प्रोफाइल आप फैच कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। अगर प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा, अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास ना नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पर कि भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया है और आपको इंटरव्यू इस दिन अवेलेबल रहना है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूं। जब नीचे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे या फिर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। HR एग्जीक्यूटिव हायरिंग एंड ऑपरेशंस, ठीक है। रिमोट इंडिया फुल टाइम यूके टाइम जोन सपोर्ट्स के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। रोल का ओवरव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर द पोजीशन के आप राइट साइड में देख रहे हो, अप्लाई विद लिंक्डइन करोगे तो भैया लिंक्डइन का प्रोफाइल से आपको सीधा एप्लीकेशन हो जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरना है, एड्रेस भर देना है, कंट्री भर देनी है, करंट कंपनी भर देनी है, करंट टाइटल भर देना है, ईमेल, फोन नंबर, रिज्यूम अपलोड करके कवर लेटर डालना है। कवर लेटर क्या होता है, एक छोटी सी समरी होती है आपकी, ठीक है। वो चैट जीपीटी से बुलवाना, रिज्यूम अपलोड करोगे तो बोल देना मेरा कवर लेटर बना दो भैया, तो कवर लेटर बना के दे देगा आपको चैट जीपीटी, ठीक है। उसे बस वर्ड फॉर्मेट फाइल में सेव करके और उसमें आप अटैच कर देना या फिर मेंशन कर देना। नोटिस पीरियड क्या होता है कि भैया कितना टाइम चाहिए आपको इंटरव्यू के लिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए। अगर किसी कंपनी में काम करे तो होता है 15 डेज या 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है, वो यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। डिटेल मेंशन कर देना, ठीक है। प्राइमरी स्किल सेट क्या क्या आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस वो मेंशन कर देना, ठीक है। डिटेल ऑफ स्किल सेट क्या क्या स्किल सेट आपके पास वो मेंशन कर देना, ठीक है। करने के बाद अप्लाई फॉर दिस पोजीशन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जैसे मैंने भैया आपको बताया कि अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल। तो जॉब लोकेशन में समझा चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन आप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से ऐसी वैकेंसी आप सबके लिए मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।